देखो, हर कार्य के पीछे एक तरह से कुछ भावना होती है। मतलब कुछ नहीं, जैसे कि इस पवन का उदाहरण दिया गया, जैसे कि पवन एक तरह से खींचता है पदार्थों को इधर से उधर। हर चीज जो क्रिया होती है, चेष्टा होती है, या फिर जल की वृष्टि होती है, अग्नि आदि की प्रसिद्धि, वाणी का व्यवहार भी सब वायु के कारण होता है। कि वायु हमें बता रही कि हाँ, इसमें कुछ बल है, मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही ईश्वर का बल है करना। ईश्वर हमें नियम में रखना चाहते हैं। तो हम जब तक हम समझने की नहीं ईश्वर को नियम को, तो जब तक कैसे हम सदगति पर चलेंगे कि ईश्वर कैसे हैं। एक तो ये हमको समझना है कि जो ईश्वर है, ईश्वर ने ये सहज सृष्टि बना रखी है, ये हमारे लिए ही बना रखी है। और ईश्वर चाहते हैं कि सब एकत्व हो जाए, कि जैसा मैं इनको जानता हूँ वैसे ये व्यक्ति भी इस सृष्टि को ऐसा ऐसा जाने। पूर्ण रूपेण न जान पाए, परंतु कुछ कुछ जानने का प्रयास अवश्य ही करे। जब तक बल नहीं पता लगने का कि ईश्वर का बल इस सृष्टि में कैसा लग रहा है, तो जब तक हम फिर सदगति पर नहीं चलने की, हमें अब ये पता करना है कि क्या कैसा बल इस सृष्टि में ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपने मार्ग पर लग रहा है। वो हमें एक तरह से अनुभव करते चलना है कि हाँ, ईश्वर का ये बल है और ये इस समय लग रहा है। अब देखते हैं आगे कि जैसे इन संसार में कहते हैं कि दान, मतलब मैं तो ईश्वर से जुड़ गया, अब व्यक्ति तू भी ईश्वर से जुड़ जा। क्योंकि अगर जो भी हमारे पास जितना भी साधन रहेंगे, तो फिर हमें ज़्यादा इच्छा से सताएगी, हमें कुछ अधूरापन सा रहेगा। अधूरापन पूरा करने के लिए ईश्वर है। तो जिसका अधूरापन पूरा हो गया वो तो सन्यासी, मतलब तरह से वो अध्यात्म में। जिसका अधूरापन पूरा नहीं हो रहा, वो मतलब वो कहे तो सर्वस्व अपना दे दे मुझको दान। इसलिए सब दान देते हैं। कोई धन का दान देता है, कोई विद्या का दान देता है, क्योंकि हमें अकेलापन रहता है, वो पूर्ण करने के लिए हम दान देते हैं इत्यादि। तो सब सर्वस्व दान दे दे, क्योंकि पल भर में हमारा छूट जाएगा जान से, संसार से। हमें पल छूटना है तो सब चीज़ हमें सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा उस परमपिता परमात्मा के लिए जिसने दिया है। उसकी आज्ञा पालन में इसको समर्पित करना है। सब पूर्ण रूप से दान कर दे, तभी जन्म मरण का तेरा ये चक्कर छूट जाएगा। और एक और बात भी है इसमें कि तुझे अपने अंदर अग्नि जगानी है, कि जानने की कि जैसे कि ये क्या है। एक तरह से जो हमने दान तो दे दिया, ईश्वर मतलब जो हमें सता रहा था कि क्या अधूरापन है, हम चाह रहे थे, परंतु हमने चाह रहे थे और चाह रहे थे, तो जब तक दिया नहीं, तो जब तक पूर्ण रूप से हम एकत्व भाव नहीं होगा। कि जो कोई विद्या का दान दे, कोई अपने धन इत्यादि का दान दे दे, फिर हमें इस तरह से समाज में भी हमारा मानेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने दिया है। क्योंकि हमें पूर्ण मिल जाएगा कि हाँ, मेरे पास ईश्वर के जो सिखाया हुआ मार्ग है, ईश्वर का जो ईश्वर को समर्पित कर दिया मैंने, क्योंकि ईश्वर का सारा है। तो मेरे पास ईश्वर के कारण बहुत कुछ आ गया है। ईश्वर की बात आ गई, ईश्वर की बात मुझको समझ में आ गई है। तो मतलब मैं पहले समझ में नहीं आती, अब ईश्वर की बात मुझको समझ में आ गई। तो मेरे पास ईश्वर की बात है। इतने बड़े व्यक्ति ईश्वर, इतने बड़े परमपिता परमात्मा की सबकी आत्मा है जो परमात्मा, उसकी बात समझ में आ गई। तो मैं अपने को कितना भली बातें से समझूंगा, अपने को कितना महत्वाकांक्षा, अपने को कितना अच्छा महसूस करूंगा, अपने को कितना बड़ा मानूंगा। और ऐसा ही हम अमर भी हो गए, व्यक्ति भी हम फिर गर्व करेंगे और हम भी मुक्ति में जाएंगे फिर। ओम। तो यही कि अपनी अग्नि को जगाओ, अपनी वायु को जगाओ, चेष्टा करो इत्यादि। इस मंत्र में आप स्वाध्याय खुद भी कर लेना। ओम।